बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोगों को आज मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय बताऊंगा। भगवान महादेव को प्रसन्न करने का उपाय बताएंगे। महादेव भगवान शिव का नाम आशुतोष भी है, अवघड़दानी भी बोला जाता है। महादेव शिव जी को तुरंत प्रसन्न करने वाले उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कुछ ऐसे उपाय है उसको करके महादेव को आप तत्काल प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है और उनको भोला भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं श्री भगवान शंकर जी को प्रिय ऐसे 11 सामग्री जो भगवान शिव जी को अर्पण करने से भोलेनाथ हर कामनाएं अपने भक्तों का पूर्ण करते हैं। यह सामग्री जितने भी उनको प्रिय है, जो मैं 11 सामग्री के बारे में बताया हो, वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला भगवान शिव को जल प्रिय है। बिल्वपत्र, आकड़े का पुष्प जो आक और मदार भी बोला जाता है, धतूरा, भांग और कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म और रुद्राक्ष, ये 11 सामग्री भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग भी यह सब सामग्री भगवान शिव को चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न करें और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जल शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी भगवान शंकर ही स्वयं जल है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव जी का कंठ एकदम नीला पड़ गया था, क्योंकि विष की उष्णता को शांत करने के लिए जब विष पी लिए, भगवान विषपान भगवान शंकर कर लिए, तो बिल्कुल उनका गला जलने लगा और नीला पड़ गया। तो शिव जी अपने गले को शीतलता प्रदान करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए वह समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव की पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्वपत्र भगवान शिव के 3 नेत्र है। तीनों नेत्रों का प्रतीक है 3 पत्ती वाला बिल्वपत्र। बिल्वपत्र अतः 3 पत्ती वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के भगवान शिव के पूजन में अभिषेक जो बोलते हैं, रुद्राभिषेक या जलाभिषेक, जो भगवान के ऊपर निरंतर बिल्कुल धार चढ़ती है, बिल्कुल धार भगवान शिव के ऊपर आती रहती है। अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल के समान है। कहा गया है, काशी वासी निवासे च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जितना कोटि कई लाख कन्यादान करने का फल मिलता है, उतना फल केवल 1 बिल्वपत्र चढ़ाने से प्राप्त होता है। भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र, जो आंकड़ा जिसको मदार बोला जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल, मदार का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर बताया गया है। जितना सोना दान करने से फल प्राप्त होता है, उतना केवल मदार आंक का फूल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है। धतूरा का जो विधान है, भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वही इसका वैज्ञानिक आधार भी है।
भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को उष्मा गर्मी प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन में निकले हुए हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे, बिल्कुल उनको घबराहट होने लगी। तब अश्वनी कुमार ने भांग धतूरा बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता बिल्कुल खत्म कर दी। उस समय से भगवान शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाए बल्कि अपने मन के विचारों का भी मद घमंड और मोह माया भी भगवान शिव को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं हमें न तो तुम्हारा धन चाहिए, न तुम्हारा बंगला चाहिए, न आपका गाड़ी चाहिए, न घोड़ा चाहिए। हमें तो आप अपना काम क्रोध मद लोभ ये सारा दे दो। अपना पैसा रुपया बंगला घोड़ा गाड़ी अपने पास रखो। भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भगवान शिव भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परम आनंद में रहते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। केवल संसार की रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा करने के लिए हलाहल विष भगवान शिव पी लिए। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और अपने नकारात्मक को आत्मा सात को दिया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए बिल्कुल माना जाता है और इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीजें को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं। भगवान शिव ऐसे हमारे शिव हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने खुद खतरा उठा लेते हैं। जो कर्पूर होता है भगवान शिव का प्रिय है। जैसे हर आरती में गाया जाता है, बोला जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि जो कर्पूर से समान उज्जवल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ की इस महक से और उनके स्नेह से अतः कर्पूर शिव पूजन में बहुत ही अनिवार्य है। दूध हर समय भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है। हर सोमवार को अवश्य चढ़ाना चाहिए। जैसे सोमवार में दूध का सेवन भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए, लेकिन श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है। वह श्रावण में नुकसान करता है दूध, इसलिए श्रावण मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव जी को अर्पित करने का विधान बताया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है जो टूटा न हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल हल्दी अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव जी का पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो चलेगा, लेकिन अक्षत बिल्कुल चढ़ाया जाता है। अक्षत बहुत जरूरी होता है। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव जी अपने मस्तक पर चंदन का त्रिकुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और पूजा पाठ में चंदन का उपयोग किया जाता है।
इसकी खुशबू से वातावरण बिल्कुल खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ा दिया जाए, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव जी का चंदन चढ़ाया हुआ अपने आप को खुद लगाना चाहिए। जो भस्म है, इसका अर्थ है पवित्रता में बिल्कुल पवित्र हो जाना। पवित्रता जिसे भगवान शिव के शरीर में हमेशा भस्म लगा रहता है। जैसे भगवान शंकर ने एक मृत व्यक्ति को जली हुई चिता में खोज करके इसे अपने तन पर बिल्कुल पूरा लपेट कर लगाकर पवित्रता को समान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता है। उसके दुख ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही कोई अच्छाई बचती है। इसीलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन में लगा करके घूमते हैं। भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर हमेशा लपेट करके भगवान सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ में ही रहे, ऐसा भगवान शिव का मानना है। रुद्राक्ष भगवान शंकर ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही थी। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए वह एक बहुत बड़ा अमृत बन गया और बहुत बड़ा वह मूल्यवान हो गया। देश में बिल्कुल हर जगह रुद्राक्ष मिलता है। उन वृक्षों को जो लगाते हैं उसका रुद्राक्ष बहुत अद्भुत हो जाता है। वृक्षों पर जो फल लगे हैं वे ही रुद्राक्ष कहे जाते हैं। वही रुद्राक्ष भी संपूर्ण फल देता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आप लोग इस तरह से उपाय करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलिए शंकर भगवान की जय।